नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है हर्ष पंडित। दोस्तों, क्या एक आंदोलन सच में सरकार को झुका सकता है? क्या कुछ छात्रों की आवाज पूरे देश की राजनीति को हिला सकती है? और क्या एक भूख हड़ताल किसी केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे का कारण बन सकती है? 25 जुलाई 2026 की सुबह देश में एक ऐसी खबर सुनी जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर छात्र समुदाय तक हर किसी को चौंका दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं था, बल्कि पिछले कई हफ्तों से देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनों और सोनम वांगचुक के अनशन के बाद आया एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शक्तिशाली केंद्रीय मंत्री को पद छोड़ना पड़ा? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। नीट विवाद से शुरू हुई चिंगारी। 2026 में नीट परीक्षा को लेकर विवाद शुरू हुआ। लाखों छात्रों के बीच ये आरोप फैलने लगे कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई है। जो छात्र सालों तक दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए ऐसी खबरें किसी सदमे से कम नहीं थी। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर गुस्सा बढ़ने लगा। हजारों छात्र सवाल पूछने लगे, अगर पेपर पहले से लीक हो जाता है तो मेहनत करने का फायदा क्या है? यहीं से आंदोलन की शुरुआत होती है और सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की एंट्री। इसी दौरान एक संगठन सबसे ज्यादा चर्चा में आया, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। सीजेपी ने इस मुद्दे को केवल एक परीक्षा विवाद नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की जवाबदेही का मामला बताया। संगठन के प्रमुख चेहरों में अभिजीत दीपके लगातार सामने आए। उनका कहना था कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, आंदोलन नहीं रुकेगा। जंतर मंतर पर धरने शुरू हुए। देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन होने लगे और धीरे धीरे आंदोलन छात्रों से निकलकर आम जनता का मुद्दा बन गया। अभिजीत दीपके की मांग। अभिजीत दीपके बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार की तरफ से बातचीत की पेशकश हुई, कई दौर की चर्चाएं हुई, लेकिन सीजेपी अपने रुख पर कायम रही। उनका कहना था कि केवल आश्वासन नहीं, जवाबदेही चाहिए। यही वजह थी कि आंदोलन लगातार तेज होता गया। फिर एंट्री हुई सोनम वांगचुक की। जब आंदोलन पूरे देश में फैल रहा था, तब एक ऐसा नाम इससे जुड़ा जिसने पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। वे नाम था सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक ने छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू कर दी। दिन बीतते गए, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और फिर 26 दिन। पूरे देश की निगाहें उनके स्वास्थ्य पर टिक गई। लोग पूछने लगे, क्या सरकार उनकी बात सुनेगी? क्या आंदोलन सफल होगा? क्या किसी की जान खतरे में पड़ सकती है? सोनम वांगचुक लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील करते रहे। सरकार पर दबाव बढ़ता गया। जैसे जैसे अनशन लंबा होता गया, सरकार पर दबाव बढ़ता गया। देश भर में प्रदर्शन जारी थे। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें भी सामने आई। आंदोलन अब केवल परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया था, ये युवाओं के भरोसे और भविष्य का सवाल बन चुका था। वांगचुक ने अनशन क्यों तोड़ा? करीब 26 दिनों के बाद सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत हुई। कुछ लिखित आश्वासन दिए गए। इसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि सीजेपी ने साफ कर दिया था, आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। अभिजीत दीपके ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वांगचुक का अनशन खत्म हो सकता है, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। फिर आया निर्णायक दिन। 24 जुलाई की रात तक पूरे देश की नजरें दिल्ली पर थी। क्या सरकार झुकेगी? क्या मंत्री जी इस्तीफा देंगे? और क्या आंदोलन और तेज होगा? फिर 25 जुलाई की सुबह खबर सामने आती है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है।
कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरे देश में फैल गई। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। कई लोगों ने इसे लोकतंत्र की ताकत कहा और कई लोगों ने कहा कि यह युवाओं की आवाज की जीत है। अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक की प्रतिक्रिया सामने आई। इस्तीफे के बाद अभिजीत दिपके ने इसे आंदोलन की बड़ी सफलता बताया। वहीं सोनम वांगचुक ने भी इसे लोकतांत्रिक संघर्ष की जीत कहा और संकेत दिया कि अब अगला चरण सुधारों का होना चाहिए। लेकिन क्या लड़ाई खत्म हो गई? यही सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ एक इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? क्या भविष्य में पेपर लीक रुक जाएंगे? क्या छात्रों का भरोसा वापस आएगा या फिर यह केवल एक शुरुआत है? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव अक्सर एक सवाल से शुरू होते हैं और इस बार ये सवाल पूछ रहे थे भारत के करोड़ों युवा। अब देखना यह है कि यह जीत केवल एक इस्तीफे तक सीमित रहती है या वास्तव में शिक्षा व्यवस्था में सुधार का रास्ता खुलता है। आपकी राय क्या है? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सही फैसला था? क्या सीजेपी आंदोलन सफल रहा? और क्या सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने इस आंदोलन को निर्णायक मोड़ दिया? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, ये तो कहना होगा कि छात्रों की ये जीत इतनी आसान नहीं थी। पेपर लीक के बाद कई छात्रों की जान चली गई, फिर कई छात्रों ने अपने लहू बहा दिए। इस जीत के लिए बहुत संघर्ष किया। जब छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, संसद मार्च के लिए निकले, तो मानो पुलिस जालिमों की तरह लाठीचार्ज कर रही थी। काफी छात्र घायल हुए, किसी का सर खुल गया तो किसी का पैर टूट गया, लेकिन छात्र पीछे नहीं हटे, डटकर सामने खड़े रहे और अपनी लड़ाई लड़ते रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि आखिरकार छात्रों के त्याग की जीत हुई, सरकार झुक गई और हो गया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब छात्र जश्न मना रहे हैं। सीजेपी जिसने यह आवाज उठाई थी वो जश्न मना रही है। सभी जगह जश्न का माहौल है। एक ही बात कही जा रही है कि छात्रों की जीत हुई है, लेकिन एक सवाल अभी भी है कि इस्तीफा तो हो गया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन क्या शिक्षा व्यवस्था सुधार पाएगी सरकार या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा नाम है हर्ष पंडित। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।